Hello everyone, my name is Bableen Kaur and I am counseling psychologist working at the Hermitage Rehab. आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि किसी ने जाने अनजाने में आपको हर्ट किया हो और आप उसको कभी माफ़ ही ना कर पाए हो? और मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जिसे हम कभी माफ़ नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैंने कभी उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसे कर सकता था, और हम उसके साथ एक रिश्ता ही तोड़ लेते हैं। हम कभी बात नहीं करते या उस रंजिश को अपने मन में साल बर साल रखते हैं। और अगर हम साइंस और साइकोलॉजी की बात करें तो कितनी सारी स्टडीज़ या रिसर्च हुए हैं जिनमें ये बताया गया है कि अगर हम लोगों को फॉरगिव करते हैं तो उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे कितना पॉजिटिव असर पड़ता है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, हम कम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, या सब्सटेंस अब्यूज़ के केसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर हम इन रंजिशों पे काम करें और लोगों को माफ़ करना सीख लें। अगर किसी को माफ़ करना या फॉरगिविंग एटीट्यूड रखने के इतने सारे फ़ायदे हैं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फिर भी हम क्यों किसी को माफ़ नहीं कर पाते? क्यों हम अपनी वो रंजिशों के साथ इतने साल रहते हैं और हमारे रिश्ते भी ख़राब होते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ भी ख़राब होता है। सो आइए जानते हैं कि क्यों हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते और कैसे हम अपना नज़रिया उस फॉरगिवनेस के लिए जो हम दूसरे के लिए सोचते हैं कि हम शायद दूसरों को माफ़ कर रहे हैं, कैसे अपना नज़रिया बदल सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिनकी प्रैक्टिस अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आपके लिए दूसरे लोगों को माफ़ करना आज थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो सबसे पहले जब माफ़ी देने की बात आती है तो हमें ऐसे लगता है कि हमने अगर किसी को माफ़ करना है तो शायद हम उसके लिए कोई फेवर कर रहे हैं जो कि मेरे को नहीं करना। बट हालांकि अगर हम इसका नज़रिया इस तरह से रखें कि अगर मुझे माफ़ करना है तो मुझे अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए मैं दूसरे इंसान को माफ़ करना चाहती हूँ, सो मैं वो पहल करने में कभी पीछे नहीं हटूँगी। सो पहली चीज़ है कि अपने आप को ये डिसीजन लें, एक इजाज़त दें अपने आप को कि मुझे ये फॉरगिवनेस इसलिए करनी है बिकॉज़ मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। दूसरी चीज़ कि क्यों हमारे लिए किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ कई बार ऐसे होता है कि हमारे कुछ बहुत अजीज़ रिश्ते होते हैं जो हमें बहुत हर्ट कर जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि अगर मुझे माफ़ करना है उसको तो शायद मुझे उसके साथ वैसा सा ही रिलेशन रखना पड़ेगा और मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि बात यह है कि अगर आप उसको माफ़ करेंगे जो कि आपके लिए बेहतर होगा, बट वैसा रिश्ता आपको उसके साथ कायम रखना है कि नहीं रखना वो फिर भी आपकी चॉइस होगी। पर आप एक कदम आगे बढ़ के उसको माफ़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई बहुत आपके क्लोज है, आप उससे हाय हेलो या आप सिर्फ उतना उसके साथ बातचीत रख सकते हैं जो कि आपकी इमोशनल हेल्थ को कल को हर्ट ना करे। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी हम किसी को माफ़ करने की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम उसकी जो गलतियां हैं या जो उसने बुरा किया है हमारे साथ, हम आज अगर नज़रअंदाज करके उसको माफ़ कर देंगे तो वो आगे से अपना बिहेवियर कैसे इम्प्रूव करेगा। बट यहाँ पे हम एक दूसरी चीज़ जो कि अप्लाई कर सकते हैं वो ये है कि आप एक स्पष्ट वार्तालाप उस इंसान के साथ कर सकते हैं कि आपके इस बिहेवियर ने मुझे इमोशनली बहुत हर्ट किया है एंड प्लीज़ आप आगे से अपने बिहेवियर को माइंड करें ताकि आप मुझे ऐसे हर्ट ना करें। सो ऐसा करने से आपका रिश्ता भी कायम रहेगा एंड आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो भी बहुत क्लियर रहेगी। फोर्थ थिंग इज़ कि किसी इंसान ने अगर हमें हर्ट किया होता है सो हम हमेशा उसकी नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं उस टाइम पे और हमें ऐसे लगता है कि वो इंसान ही बुरा है या जो भी उसने हमारे साथ या किसी और के साथ बुरा किया है, हमारा फोकस हमेशा उस पे रहेगा। बट इस टाइम पे जब उसने हमें हर्ट किया है, सो अगर हमारा रिश्ता इतना पुराना उसके साथ है तो हम अपने आप को वो चीज़ें याद करा सकते हैं जब जो अच्छी एक्सपीरियंसेस मेरे उसके साथ रहे हैं, जब उस इंसान ने मेरी कभी मदद करी है या मुझे उससे कुछ सीखने को मिला है इतने साल। सो जब मैं एक बुरे एक्सपीरियंस के साथ और दूसरी चीज़ को जो कि पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको याद करूँगी, सो मुझे उस इंसान को माफ़ करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा।
लास्ट अगर मैं बात करूं तो हमने किसी एक इंसान को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में एक विलन बना लिया होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो भी ख़राब हुआ है वो उस एक इंसान की वजह से हुआ है। हम ब्लेम करते रहते हैं बिकॉज़ हमें वो विक्टिम मोड अपने अंदर वो बेचारापन है, उससे हम इतना अटैच हो जाते हैं कि हम उसको कभी माफ़ ही नहीं करना चाहते, या उसके अंदर कुछ खूबियाँ या कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो हम कभी वो देखना ही नहीं चाहते। सो आप आज थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें और अंदर झांक के ये कोशिश करें जानने की कि कहीं आप अपने उस विक्टिमाइजेशन के साथ अटैच तो नहीं हैं कि आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थी कुछ बातें जिनको अगर हम ध्यान रखें तो हमारे लिए किसी को माफ करना आज थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो अपनी डायरीज निकालिए आज इस वीडियो के बाद और लिखिए कि आप किन किन लोगों से नाराज हैं या उनके लिए एक नाराजगी अपने मन में रखी हुई है, और आज एक छोटी सी कोशिश करते हैं उनको दिल से माफ करने की। आई एम श्योर कि आप आज बहुत अच्छे से सोएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।